बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का नए तोशाखाना केस में मजीद 11 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। दोनों के वकीला पेश न हुए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के मजीद 14 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। बार बार कहना पड़ा तो कहूँगा, आज हुकूमत और इदारे यकजान दो कालिब हैं। मुल्की मईशत को संभालने के लिए सिपा सालार मुशावरत में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा मुशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी से भी मुशावरत हो रही है। खुदा करके IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। FBR और पावर सेक्टर पर दिन रात काम कर रहे हैं। 9 में से ज़्यादा दिलखराश वाक़या मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कानून बन गया। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंगल के रोज कौमी असम्बली और सेनेट ने मंजूर किया। हुकूमती बिल के खिलाफ तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुकी है। PTI को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले पर इलेक्शन कमीशन भी नजरसानी अपील दायर कर चुका। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने बानी पीटीआई पर मुकदमात बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तमाम मुकदमात में जमानत थी। एक ही मुकदमा है तो उसमें ज्यादा केसेस नहीं बन सकते। हुकूमत पर तनकीद करते हुए शिबली फराज ने कहा, सब वाकिफ हैं 17 सीटों वाली कठपुतली हुकूमत बिठाई गई है। शहबाज शरीफ की हुकूमत गैर कानूनी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मवाजना करने वाले मुल्क दुश्मन है। मखसूस टोला अवाम के जहनों में इंतशार और नफरत भरना चाहता है। पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बातें की जा रही हैं। ये वज़ीर आज़म का मवाजना हसीना वाजिद से कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, ज़रा सामने आकर बताएं। आपसे हमेशा तोड़ने जलाने की बात सुनी, किसी ने एक पाकिस्तान की बात नहीं की। एक जमात के कारकुन मुसलसल मुल्क के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। बांग्लादेश में हालात मामूल पर आने लगे। नई अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भी पेरिस से ढाका पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद यूनुस की आवाज़ भर गई। साथ खड़े नौजवानों की आंखें भी नम। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि तलिबान ने मुल्क को बचा लिया, अब हमें आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करना है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के 15 अरकान आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे हल्फ उठाएंगे। बांग्लादेश के बरतरफ मेजर जनरल और मुस्ताफी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के करीबी साथी ज़ियाउल एहसन मुल्क से फरार की कोशिश में गिरफ्तार। पुलिस हिरासत से फरार PTI MNA चौधरी इम्तियाज़ को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक चौधरी इम्तियाज़ को मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। वो कतर फरार हो रहे थे। चौधरी इम्तियाज़ पर तरक्याती स्कीमों में रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। और खुल के खेलो, जम के खेलो, मेडल के लिए जान लड़ाओ। अरशद नदीम, पूरी कौम की दुआएं और नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ हैं। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले का फाइनल आज पेरिस में होगा और इधर सारी कौम, खिलाड़ी, फनकार, अदाकार, सियासतदान, हर एक की जुबान पर एक ही नाम, अरशद नदीम। सबकी ख्वाहिश और दुआ है कि अरशद नदीम पाकिस्तान का सब जिलाली परचम बुलंद करें। जुनूब मगरबी जापान में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी वार्निंग जारी। क्योशो और शिकोको में 1 मीटर ऊंची सुनामी लहरों की एडवाइजरी जारी। क्योशो में बुलेट ट्रेनों का ऑपरेशन रोक दिया गया। जापान के सेंडाई न्यूक्लियर प्लांट में किसी किस्म की गैर मामूली सूरत हाल का मुशाहिदा नहीं किया गया। मामूल का ऑपरेशन जारी। बरतानिया और मिस्र ने अपनी फ़ज़ाई कंपनीज को ईरान और लेबनान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास और हिज़्बुल्लाह के सीनियर अरकान की शहादत के बाद खित्ते में खदशात हैं। ईरान ने अपनी मगरबी हिस्से की फ़ज़ाई हुदूद से गुरेज करने से मुताल्लिक हिदायत की तरदीद की है। सऊदी अरब ने कहा है कि इस्माइल हनिया का कत्ल ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी था। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा
वलीद अल खुरैशी की OIC इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को मुस्तरद करते हैं। OIC ने मुश्तरका एलामिये में गासिब इसराइल को इस्माइल हनिया के कत्ल का जिम्मेदार करार दिया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं फ़लस्तीन में इसराइल की जारियत पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। इसराइल को इसके मज़ालिम पर जवाबदेह बनाना होगा। सेक्रेटरी खारजा और दफ्तर खारजा के नए तर्जुमान की तैनाती समेत वजारत खारजा में आइंदा चंद रोज़ में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक यूरोपीय यूनियन में सफ़ीर आमना बलोच को सेक्रेटरी खारजा बनाया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की फ्रांस में बतौर सफ़ीर तैनाती की जाएगी। UAE में तैनात फैसल नियाज को बेल्जियम और यूरोपीय यूनियन में नया सफ़ीर बनाया जा रहा है। मकतूल सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी की वालिदा ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट की पुलिस को मकतूल सहाफ़ी के अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। केस का चालान पेश न करने पर अदालत का पुलिस को वजाहत पेश करने का हुक्म। सलाहुद्दीन एडवोकेट ने अदालत को बताया कि नसरुल्लाह गडानी को 4 माह कबल कत्ल किया गया। 4 माह बाद भी मुल्ज़िमान के खिलाफ चालान पेश न किया गया। गोटकी के करीब सखर मुल्तान मोटरवे 5 पर डाकुओं की मुसाफिर बस पर फायरिंग। पंजाब से कराची जाने वाली बस का अगला टायर फट गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। गोटकी पुलिस का कहना है कि 1 दर्जन से ज्यादा डाकुओं ने फायरिंग करके बस को रोकने की कोशिश की थी, बाद में डाकू फरार हो गए। राजनपुर में कच्चा सुनमियानी पुलिस चौकी पर डाकुओं की फायरिंग, 1 पुलिस एहलकार शहीद, 3 शदीद जख्मी। व्हाट्सएप पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा मकबूल। 51% पाकिस्तानी रोजमर्रा राबतों के लिए व्हाट्सएप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। 33% फेसबुक, 29% यूट्यूब, जबकि 26% टिकटॉक के सहर में मुब्तला नजर आए। गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे में इंकशाफ। सर्वे में 14% स्नैपचैट, 13% इंस्टाग्राम, जबकि एक्स सिर्फ 10% पाकिस्तानियों में मकबूल नजर आई। व्हाट्सएप समाजी राबतों के लिए पाकिस्तानी खवातीन और मर्दों की भी पहली चॉइस। मर्दों में 56%, खवातीन में 46% ने सबसे ज्यादा व्हाट्सएप इस्तेमाल करने का बताया, जबकि सबसे कम एक्स इस्तेमाल करने का कहा। मर्दों में 15%, खवातीन में 6% ने एक्स की ऐप इस्तेमाल करने से आगाह किया। और पाकिस्तानी तलबा ने पहले बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में चांदी और कांसी के तमगे जीत लिए। सुलेमान नोमान और सुबहान काशिफ ने सिल्वर मेडल हासिल किए। तर्जुमान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक अहबान आवान और कासिम सलाम ने कांसी के तमगे जीते। पहला न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड फिलिपाइन में मुनक़िद हुआ। तलबा टीम की तरबियत पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की यूनिवर्सिटी में हुई। कामयाब तलबा का ताल्लुक कराची, लाहौर और रावलपिंडी से है।